अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जिस एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि जिसका आज पहला एपिसोड है। हम किस्तों में इस चैप्टर को कवर करेंगे। उस चैप्टर का नाम है इंजाइम। बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इंजाइम। आपने सुना होगा, यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंजाइम होता क्या है इसके बारे में अगर हम जाने तो छोड़े इन टॉपिक्स को। आप सिंपली, आप कॉमन सेंस की बात है, आप देखें कि मशीन जो होता है वो क्या काम करता है। पुराने वक्तों में आप देखें, मशीन जब नहीं थे तो उस वक़्त क्या होता था कि हम जो काम करते थे वो बहुत टाइम लगता था उसमें। जैसे कि खाना बनाने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि मशीनें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था। उस वक़्त आप देखें कि कपड़ा बनाने के लिए 2, 6, 7 दिन लगते थे। आज तो एक आधा घंटे में बन जाते हैं। ये सारे किस चीज़ का कमाल है? मशीनरी का और टेक्नोलॉजी का। एंजाइम जो है बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। एंजाइम हमारी बॉडी में बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। ये आपने ज़हन में रखना है। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, समझ लें, आपको समझ आ गई है। एंजाइम क्या होता है? एक मशीन की तरह काम करता है। कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे। Enzyme are protein that help speed up metabolism or the chemical reaction in our body। समझ गए आप? इंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है। दरअसल प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है? स्पीड अप करता है, बढ़ाता है टाइम को, स्पीड करता है किसी भी रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म को। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते, केटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सबको क्या करता है? स्पीड करता है, उसको जल्दी करता है। मतलब वो क्या, कौन करता है? इंजाइम करता है। बचा तो खुद इंजाइम क्या है? वो एक प्रोटीन है। बस इतनी सी बात है कि इंजाइम एक प्रोटीन है जो कि स्पीड करता है केमिकल रिएक्शन को या मेटाबॉलिज्म को। यहाँ पे आप इंजाइम के बारे में एक दो टर्म आप याद रखने कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम, बट ऑल द इंजाइम आर प्रोटीन। यकीनन आप कंफ्यूज हुए होंगे कि तमाम जो है प्रोटीन जो है वो इंजाइम नहीं होता, लेकिन तमाम एंजाइम जो है प्रोटीन होता है। वो कैसे? ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन्स को आप एंजाइम कहें, प्रोटीन्स के और भी फंक्शंस हैं, लेकिन जो जितने भी एंजाइम हैं वो सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और तीसरा पॉइंट, अब अगर आप देखें तो एंजाइम जो है वो कुछ हमारे नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर बनता है, और कुछ को हम लेबॉर्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं, या फूड में बनाते हैं, या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं। इसकी तो कमर्शियल भी है, और हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली भी ये बनता है एंजाइम। समझ आया है बात आपको कि एंजाइम होता क्या है? एंजाइम करता है कि यहाँ पे जो गलती करते हैं डिफाइन करते हुए कि लोग, और अक्सर गलत बुक में भी लिखे हुए हैं कि एंजाइम जो है खुद तो यूज़ नहीं होता, लेकिन वो स्पीड अप करता है, हिस्सा लेता है रिएक्शन में। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीज़ खुद यूज़ ही नहीं होता तो फिर वो कैसे काम करेगा? खुद यूज़ होता है, लेकिन वो चेंज ही नहीं होता, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। एंजाइम जो है वो रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है, रिएक्शन तो करता है, लेकिन चेंज नहीं होता। उसको क्या कहेंगे? एंजाइम। इसके आगे मैकेनिज्म जब फर्दर पढ़ेंगे तो फिर आपको ये तफसील से समझ आएगी। फिर आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं काका, तो फिर इसकी कोई एग्जांपल्स आप दे दें कि जो स्पीड अप करता हो। हमने तो कभी नहीं देखे एंजाइम। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ 3 जो है मैंने लिखे हुए, लाइपेज, प्रोटीएस एंड अमाइलेज। ये आखिर में जो ASE जो आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि एंजाइम है। ठीक है, ये इसका मतलब ASE का मतलब क्या है? एंजाइम है। लाइपेज, प्रोटीएस, अमाइलेज, ये 3 नाम है एंजाइम्स के, एग्जाम्पल हैं। अच्छा ठीक है, तो ये क्या स्पीड अप करता है? हमने कहा था कि स्पीड अप करता है मेटाबॉलिज्म को, केमिकल रिएक्शन। तो इनका क्या काम है? तो लाइपेज जो है ना, ये हमारे पेंक्रियाज में होता है और फैट को ब्रेक डाउन करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन। ठीक है। प्रोटीएस क्या काम करता है? प्रोटीएस का काम ये होती है, भी पेंक्रियाज में ही होता है, और इसका काम है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन तो होता है, लेकिन उसको तेजी से करता है। अमाइलेज, अमाइलेज का क्या काम होता है कि
अमाइलेज का क्या काम होता है? अमाइलेज का ये काम होता है कि अमाइलेज जो है ना, ये हमारे माउथ के अंदर होते हैं, मुँह के अंदर होता है और पेनक्रियाज़ के अंदर भी होता है। ये क्या अच्छा ठीक है, ये दोनों जो है एक फैट को एक प्रोटीन को कर रहा है। नाम से ही ज़ाहिर है प्रोटीन को प्रोटीएज़ और लिपिड जो है फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है। अमाइलेज हमारे मुँह के अंदर होता है, माउथ में होता है और पेनक्रियाज़ में भी होता है। इसका क्या काम है? ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। तो इन तीनों रिएक्शन को स्पीड करने के लिए ये 3 एंजाइम्स होते हैं, इनके काम होते हैं। समझ आई आपको? एग्ज़ाम्पल भी अगर आप एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना होगा, जिसका आपको पता होना होगा, तब आप एंजाइम को समझेंगे, नहीं तो आपको मुश्किल होगा एंजाइम को समझने के लिए। तो देखें यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हुए हैं कि एक्टिव साइट, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। ये जो टर्म है इनका आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि आप आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आपको पता होना लाजमी है। तो हम देखेंगे कि एक्टिव साइट क्या होता है। एक्टिव साइट का मतलब ये है कि इसके नाम से ही आपको जाहिर है कि एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर एंजाइम का वो हिस्सा जहाँ पे सबस्ट्रेट आके एक्ट होता हो, सबस्ट्रेट आके जहाँ पे काम होता हो, उस एरिया को, उस साइड को क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। अब एंजाइम ये देखें, ये पूरा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो चीज़ है जो कि बाहर से आके एंजाइम पे एक्ट करता है और एंजाइम को रन करता है। अब ये पूरा एंजाइम है, इसकी बाकी साइड्स जो हैं ये काम तो नहीं करता, लेकिन जो सामने जो ये साइड है ये क्या करता है? सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके वर्क करता है। तो इस साइड को क्या कहेंगे? एक्टिव साइड कहेंगे। एक्टिव साइड क्या आपको समझ आ गई? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर का मतलब ये है कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के अंदर कुछ प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो वो आप आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपने अभी ज़हन में सिर्फ यही रखना है कि कोफैक्टर का मतलब क्या होता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट मिल के जो बनता है एंजाइम बनता है। एंजाइम के अंदर मैंने कहा एंजाइम प्रोटीन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा प्रोटीन है। इसके अंदर प्रोटीन है लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट भी कुछ शामिल होते हैं। तो कोफैक्टर उन नॉन प्रोटीन पार्ट्स को क्या कहेंगे? हम कोफैक्टर कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, ये कोएंजाइम और कोफैक्टर को आपने मिक्स अप नहीं करना है, क्योंकि कोएंजाइम अलग चीज़ होता है, कोफैक्टर अलग चीज़ होता है। प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कवलेंट बॉन्ड बनाए तो उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो लूजली अटैच हो तो फिर उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब ये है कि कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच हो तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। अगर वो कवलेंट बॉन्ड बने और उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये टर्मिनोलॉजीज थे तो जो आपने समझना था, ये आपको शायद समझ में आ गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अपो एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स क्या होता है। अपो एंजाइम्स ये टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि अपो एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स क्या होता है। जैसा कि आप देखें तो इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विच रिक्वायर्स कोफैक्टर। एंजाइम्स का वो प्रोटीन पार्ट जो कि इनएक्टिव है, उसको रिक्वायर्ड है कोफैक्टर की। कोफैक्टर का मतलब हमने बताया था नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एंजाइम्स का वो प्रोटीन पार्ट जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होता है काम करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, उसको हम कहेंगे अपो एंजाइम्स। मतलब आप इसको इनकम्प्लीट एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोफैक्टर नहीं है और कोफैक्टर की ज़रूरत है इसको। उसको हम क्या कहेंगे? अपो एंजाइम्स। और होलो एंजाइम्स किसे कहेंगे? किसे कहते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम्स। ये जो है कंप्लीटली फंक्शनल एंजाइम्स है और कैटालाइटिकली ये क्या है? एक्टिव है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों शामिल होते हैं और इसको मजीद किसी कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे शेप आपको देखें तो ये है कोफैक्टर और ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट। अगर आप कोफैक्टर को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रखें, प्रोटीन पार्ट को देखें, तो इसको हम कहेंगे अपो एंजाइम्स, सिर्फ प्रोटीन पार्ट को। इसके लिए ज़रूरत है कोफैक्टर की काम करने के लिए। अगले शेप में आप देखें तो ये कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कोफैक्टर भी है और प्रोटीन पार्ट भी है। तो इन दोनों की कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम्स कहेंगे। ये जो है इसका क्या है? कंप्लीट, जो कि एक्टिव है, कैटालाइटिकली क्या है? एक्टिव है। तो एंजाइम्स के बारे में आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली मुलाकात हो आपसे, और वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम एंजाइम के बारे में, इसकी मैकेनिज़्म के बारे में और भी मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 2 मॉडल्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।